हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे, भाषा किसे कहते हैं। भाषा के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये व्याकरण 8 क्लास का है। परिभाषा: भाषा वो समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा कोई भी वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोग या तो लिखकर या फिर बोलकर जो अपने जज्बात होते हैं, अपने अंदर जो बातें होती हैं अपने मन में, उसको हम आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा के कितने रूप हैं। आपको ये बताना है कितने रूप भाषा के होते हैं। तो हम बताएंगे भाषा के 3 रूप हैं, 3 तरह की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब इन तीनों को हम समझेंगे नीचे जाकर। तो देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। वो भाषा जो मुँह से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पर बात करना, किसी से वाद विवाद करना, कन्वर्सेशन करना या किसी नेता का भाषण देना। प्रश्न नंबर 2 करेंगे। हम उसमें कह रहे हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा कौन सी होती है। वो भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जिसमें हम लिखते हैं कोई बात अपने मन की, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र में क्या होता है, लिखी हुई बातें आती हैं। पुस्तक प्रकाशन में भी, किताबों में आपकी लिखी हुई भाषा कहलाती है। पत्र लिखते हैं तो वो भी आपकी लिखित भाषा है जिसको कोई दूसरा समझता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों या भावों को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी इशारों में जो बातें करते हैं हम, इशारों में हाथ से इशारे करके, वो भाषा हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे गूंगे और बधिर यानी गूंगे और बहरे लोगों की जो बातें होती हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो आपको हाथों से इशारा करता है कि इधर को जाइए या उधर को, सामने को जाइए। इस तरह की भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे अब, लिपि किसे कहते हैं। तो क्लास 8 की हम बुक पढ़ रहे हैं और व्याकरण है, ये आपको कंप्लीट करना है वर्क अपने घर पे बैठकर। लिपि किसे कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों को हम चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी जो आप काखा गागा बनाते हैं या अलिफ बे पे ते या ABCD, सबको हम लिपि कहते हैं। इनके लिए जो अक्षर बनाए जाते हैं उन अक्षरों को। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखो। यानी जितनी भाषाएं हैं सबकी लिपि अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी कहलाती है। अच्छा, उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है, यानी उर्दू जो लिखते हैं हम वो फ़ारसी लिपि में लिखते हैं बच्चों। अंग्रेज़ी की लिपि को हम रोमन कहते हैं, रोमन कहलाती है। और पंजाबी जो होती है उससे गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो ये याद करनी है आपको और वर्क भी कंप्लीट करना है। जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग समझते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप का मतलब हुआ साफ। जिस परिभाषा है इसकी भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। तो भाई व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं, तो आप इसे कंप्लीट करिएगा।